कांति अम्बुदे तरदिव स्फुर्तिनो मंगलम सततमेव स्वस्वरूप प्राप्त अखंड ब्रह्मरूप जिनका स्मरण दिवस आज है, उनके चरणों में परिपात करते और निर्वाण ईश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्यपाद स्वामी जी के चरणों में प्रणाम एवं अन्य जितने भी गण हैं, यदि वृंद है और भी सबको यथायथ वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। हिंसा क्या है ये पहले समझा जाए तो कथित खड्गमुद्यम्य कंटित हंतो मिच्छति ताडयतो मिच्छति तदा जनाः कथयन्ति अयं हिंसा करोति हिंसकः। तो प्राण हरणानुकूल शस्त्र घात आदि का जो व्यापार है उसी को हम हिंसा कहते हैं। वेद में भी यदि छाग आदि जो विहित हैं पशुमाय देता अग्निशोमयम पशुमान देता से पशुयाग विहित हैं और उनके संज्ञापन का विधान है पशु संज्ञापयति। संज्ञापन भी यहाँ पर हिंसा है। प्राण वियोगानुकूल व्यापार पशु का किया जाएगा तभी अंगों का जो संस्कार होगा उस संज्ञापन के अनंतर ही होता है। संज्ञापन के बाद विशास उसका छेदन करेंगे, फिर अंदर हृदय आदि जो अंग हैं उन्हीं को हवि करते हैं, तो उनको हम मंत्र से निकालेंगे। तो इस तरह से वेद प्रतिपादित जो हिंसा है वो प्राण वियोगानुकूल व्यापार होने के कारण वो हिंसा ही है। वो तो फिर वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ये क्यों कहा? तो इसका अभिप्राय है कि वैदिकी हिंसा तो ये तो हिंसा है। जो मुख्य अर्थ है कि पशु का जो संज्ञापन होता है, पशु का विशेषण होता है, पशु के अंगों का अवधान होता है। गुरु जी कहते थे कि मंत्र पढ़ करके सुशील जो छेद किया गया है उसमें हाथ डालता है और हृदय को ही काट के निकालता है। पट्टाभिराम शास्त्री जी की बात। मुसलमान को भी इतना ज्ञान नहीं है कि अंग कहाँ है उसको निकाला जाए। छेद है पशु के चर्म में, अंदर डालेगा और मंत्र के साथ केवल हृदय को काट के निकालेगा। तो ये सब जो अवधान विधियाँ हैं ये बिना हिंसा के संभव नहीं है। तो हिंसा है किंतु हिंसा न भवति। तो द्वितीय जो हिंसा शब्द है उसका तात्पर्य है कि पुरुषार्थ हिंसा यथा अनर्थ फला तथा तत्वर्थ हिंसा न अनर्थ फला। तत्वर्थ हिंसा का अनर्थ फल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रधान यज्ञ है जैसे ज्योतिषोमेन स्वर्ग कामवे जेता, तो स्वर्ग के लिए विहित जो है ज्योतिषोम यज्ञ है उसके अंग 3 पशुयाग हैं। अग्निशोमी दक्ष पशु है, समनीय पशु है और तृतीय जो है आनुबंध है। तो आनुबंध पशु मेहता वर्णिम वसा मानवते, तो वसा है बंधा वो ही वो दर्द है, लेकिन आमिच्छा छेदा का विकल्प है। तो कली में ही जो वैसे कर्म है उनका निषेध कर दिया गया है। गवालम है, अश्वालम है, इनको करने का सामर्थ्य कली के मनुष्यों में नहीं है। इसलिए कली के आदि में महर्षि लोग इकट्ठा हुए और इनका भजन कर दिया है। तो कौन हिंसा हिंसा है?
तो हिंसा का फल क्या है? तो प्राण हरण है। तो प्राण हरण के लिए जो हिंसा है उसका अनर्थ फल है, नरक फल है। तो यदर्था प्राप्ति तदर्थ प्रतिषेध, ऐसा तत्ववादी में कुमारी भट्ट ने कहा है। पुरुषार्थतया यदि हिंसा की प्राप्ति हो रही है तो उसका प्रतिषेध भी पुरुषार्थ माना जाएगा। कत्वर्थतया यदि हिंसा की प्राप्ति हो रही है तो उसका प्रतिषेध भी कत्वर्थ माना जाएगा। तो मां हिंसा सर्वभूतानि